नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें यह जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। जेईटी आवेदन में तकनीकी और प्रमाण पत्र संबंधी बाधाएं। झारखंड लोक सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर जेईटी फॉर्म में डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और एनओसी अपलोड करने के विकल्प के कारण लाखों अभ्यर्थी आवेदन करने में फंस सकते हैं। त्योहारों और बंद विश्वविद्यालयों के चलते समय कम होने से छात्रों को परेशानी हो रही है, विशेषकर स्थानीय निवासी और जाति प्रमाण पत्र वाले मामले हैं। घर में चोरी करते चोर पकड़ा गया। पाकुड़ के सहरकोल पहाड़िया टोला में ग्रामीणों ने एक चोर को रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस ने मौके से चाबी का गुच्छा और मोटरसाइकिल बरामद की। आरोपी शमशेर आलम को गिरफ्तार कर केस दर्ज, पूछताछ जारी। विश्व पर्यटन दिवस पर रांची में सांस्कृतिक कार्यक्रम और रे हाउस में पारंपरिक कला, लोक नृत्य और व्यंजनों की झलक पेश की गई। पैनल चर्चा में आदिवासी संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर। बच्चों के लिए क्विज और चित्रकला प्रतियोगिताएं भी हुई। कार्यक्रम में पर्यटन और स्थानीय कलाकारों ने नए अवसर पर रोशनी डाली। डीसी कंचन सिंह ने मिठाई दुकानों और रेस्टोरेंट में मिलावटी रोकने के लिए फूड सेफ्टी टीम को छापेमारी के निर्देश दिए। त्योहारों में लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता बताई। रांची में 2 अक्टूबर को ड्राई डे, दशहरा और गांधी जयंती के अवसर पर जिले की सभी शराब दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, क्लब और निर्माणशालाएं बंद रहेगी। जिला प्रशासन के उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया गया है। झारखंड सरकार देगी सोशल मीडिया क्रिएटर्स को 10 लाख तक। ट्रेवल, फूड और कल्चर इन्फ्लुएंसर्स के लिए इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट प्रोग्राम 2025 शुरू। चयनित क्रिएटर्स को पोस्ट की गुणवत्ता और व्यूज के आधार पर ₹3 लाख से 10 लाख रुपए तक का मानदेय मिलेगा। रांची के 32 निजी स्कूलों में 62 गरीब बच्चों का नामांकन। आरटीई लॉटरी के द्वितीय सह अंतिम चरण में बच्चों का चयन पारदर्शिता के साथ पूरा हुआ। चयनित बच्चों का नामांकन 10 अक्टूबर तक संबंधित विद्यालयों में अनिवार्य रूप से किया जाएगा। जेएमएम में केंद्रीय समिति का विस्तार। नीरू शांति भगत, केदार हाजरा, ताला मरांडी समेत कई नए सदस्यों को केंद्रीय समिति में शामिल किया गया। पार्टी ने नवनियुक्त सदस्यों से संगठनात्मक काम ईमानदारी और मेहनत से करने की उम्मीद जताई है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में झारखंड पवेलियन का आकर्षण। नई दिल्ली के भारत मंडपम में झारखंड पवेलियन में रागी के लड्डू, महुआ, बांस के करेल और मशरूम के अचार प्रमुख आकर्षक बने। केंद्रीय सचिव अविनाश पुरुषोत्तम दास जोशी और अन्य अधिकारियों ने पवेलियन का अवलोकन कर उत्पादों की सराहना की। मनिका में विधायक प्रतिनिधि की पत्नी का शव बरामद। बारिसांड थाना क्षेत्र के भेलवा कोना जंगल से रिंकी देवी का शव विभत्स हालत में मिला। सिर पर गंभीर चोटें और पास में कुल्हाड़ी बरामद। पुलिस ने हत्या की संभावना जताई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जांच आगे बढ़ाई जाएगी। रांची में 2 अक्टूबर को ड्राई डे, गांधी जयंती और दशहरा के अवसर पर राजधानी रांची और पूरे झारखंड में सभी शराब की दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, क्लब और जेएसबीसीएल परिसर बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। गिरिडीह में दुर्गा पूजा सुरक्षा के लिए एसपी ने बाइक से किया निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार शहर के पंडाल, चौक चौराहों और संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जिले में 5000 जवान तैनात। भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान। लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील। आईएएस विनय चौबे के करीबी विनय सिंह के ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी। हजारीबाग में वन भूमि अवैध जमाबंदी मामले की जांच के तहत एसीबी ने रविवार सुबह विनय कुमार सिंह के 6 ठिकानों पर कार्रवाई की। विनय सिंह को 25 सितंबर को अवैध हस्तांतरण और सरकारी अधिकारियों के साथ साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। झारखंड में नियुक्तियों की प्रक्रिया धीमी। 11 विभागों ने रिक्त पदों की सूची नहीं भेजी।
सरकार ने जून में सभी विभागों को जेपीएससी को अधियाचना भेजने के लिए रिक्त पदों की सूची मांगी थी, लेकिन 3 महीने बाद भी 11 विभागों ने सूची नहीं दी। कार्मिक विभाग ने सप्ताह भर के भीतर सूची भेजने का सख्त निर्देश दिया। रिक्त पदों से प्रशासनिक कामकाज प्रभावित और बेरोजगारी बढ़ रही है। नवादा में फेमस डॉक्टर के नाती की गला रेत कर हत्या। डॉक्टर अरुंधति राय के नाती पुष्पांशु शंकर की इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री में गला काटकर हत्या की गई। पुलिस ने विशेष जांच टीम एसआईटी गठित कर फोरेंसिक और तकनीकी जांच शुरू की। मोबाइल और आईपैड बरामद किए गए। जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी की एनसीसी कैडेट तानुश्री पात्रा का ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप 2025 में चयन। तानुश्री पात्रा इतिहास ऑनर्स की छात्रा बिहार एवं झारखंड निदेशालय का प्रतिनिधित्व करते हुए AITSC 2025 में शामिल हुई और 21C तथा लाइन एरिया ब्रीफर की जिम्मेदारी निभाई। विश्वविद्यालय और प्रदेश के लिए गर्व का विषय उनके अनुशासन और नेतृत्व क्षमता के राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। जमशेदपुर में आरएसएस पथ संचालन में विधायक सरयू राय शामिल। मानगौर नगर में डिमना रोड पर आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर पथ संचालन आयोजित। विधायक सरयू राय समापन कार्यक्रम में मौजूद रहे। स्वयं सेवकों ने पूर्व गणवेश में भाग लिया। दशहरा को संघ की 100वीं वर्षगांठ पर विकेंद्रित कार्यक्रम आयोजित होंगे। डॉक्टर बिंग विक्रम बिरुली ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली पीएचडी पूरी कर इतिहास रचा। कोल्हान के मूल निवासी डॉक्टर बिरुली ने भुवनेश्वर की डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से एआई पर शोध कर पीएचडी प्राप्त की। शोध का विषय था हो भाषा के संरक्षण में एआई का प्रयोग। पहली बार हो भाषा के लिए स्वचालित वाग पहचान डेटा सेट तैयार किया गया, जो कम संसाधन वाली भाषाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा मेला में बुजुर्ग महिला से चेन छीनी गई। कासीडीह मेले में 65 वर्षीय चारू दत्ता से बदमाशों ने सोने की चेन झपट ली और फरार हो गए। पीड़िता ने साक्षी थाना में शिकायत दर्ज कराई। घटना से मेले में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। गुमला के बड़ा दुर्गा मंदिर में 1931 से चली आ रही पूजा परंपरा जारी। बड़ा दुर्गा मंदिर में आज भी मां दुर्गा की पूजा उसी बेल के पेड़ के नीचे की जाती है जहां 1931 में पहली बार पूजा हुई थी। परंपरागत विधि विधान के अनुसार कलश स्थापना और पूजा जारी है। यह गुमला की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बनी हुई है। गुमला के नवडीहा पंचायत की जर्जर सड़क के विरोध में ग्रामीणों ने एनएच जाम किया। घाघरा प्रखंड में ग्रामीणों ने सड़क की बदहाल स्थिति के खिलाफ नेशनल हाईवे 2 घंटे तक जाम रखा। सैकड़ों वाहन फंसे। अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर समाधान का आश्वासन दिया। जाम हटने के बाद आवागमन सामान्य हुआ। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। फिराया लाल चौक से शुरू फ्लैग मार्च में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल और विशेष सुरक्षा दस्ते शामिल रहे। प्रशासन ने शांति, सौहार्द और सामाजिक एकता बनाए रखने का संदेश दिया। किसी भी असामाजिक गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। पटना में एक गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड की हत्या कर पुलिस को फोन किया। कंकड़बाग थाना क्षेत्र में पूजा ने सिलबट्टे और लोढ़ा से मुरारी कुमार की हत्या की और पानी से भरे घड़े से सिर पर वार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। हत्या के पीछे विवाद और शादी का दबाव बताया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ घाटशिला में भी उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने झारखंड के घाटशिला, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब, मिजोरम और उड़ीसा में विधानसभा उपचुनाव कराने की घोषणा की। घाटशिला उपचुनाव रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई सीट के लिए होगा। सोमेश सोरेन और बाबूलाल सोरेन प्रमुख प्रत्याशी हैं। आदिवासी इलाके में बिना मुआवजा NH-33 निर्माण पर हाईकोर्ट ने उपायुक्त को जांच का आदेश दिया।
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि वे NHAI द्वारा बुंडू थाना क्षेत्र में बिना मुआवजा जमीन पर सड़क बनाने के मामले की जांच करें और 1 माह में रिपोर्ट कोर्ट में सौंपे। कोर्ट ने कहा कि 5वीं अनुसूची वाले आदिवासी क्षेत्र में किसी रैयत की जमीन का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत केवल मुआवजा देकर किया जा सकता है। उपायुक्त को थल निरीक्षक कर पीड़ितों के अधिकारों को रक्षा करनी होगी।